हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज के नए ईटीएफ लिस्टिंग अपडेट में हम बात करेंगे एक ऐसे इंडेक्स के ईटीएफ की लिस्टिंग के बारे में जिस इंडेक्स का ईटीएफ अभी तक मार्केट में कोई भी नहीं था। तो यहाँ पर एक नया ईटीएफ मार्केट में लिस्ट हो गया है आज के दिन। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा है ये ईटीएफ और किस इंडेक्स को ये ट्रैक करता है। और जो सबसे अच्छी बात निकल के आ रही है इसके इंडेक्स की वो ये है कि बीते एक साल में यहाँ पर लगभग 40% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, जो कि इस इंडेक्स को बना देता है सबसे खास और बना देता है इस इंडेक्स को सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला लास्ट 1 ईयर में। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा है ये ईटीएफ। तो बताना चाहेंगे दोस्तों कि कुछ टाइम पहले हमने आपको अपडेट दिया था जब डीएसपी म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया था बीएसई मिड स्मॉल प्राइवेट बैंक ईटीएफ। तो ये ईटीएफ मार्केट में अब लिस्ट हो चुका है। और बता दें इस ईटीएफ का जो इन्फो है वो आया था, यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं जुलाई 28, 2026 को, और 30 जुलाई को ये इन्फो क्लोज हो गया था। और यहाँ पर जो लिस्टिंग डेट बताई गई थी वो 7 अगस्त बताई गई थी। तो अब देखिए 7 अगस्त को ये ईटीएफ मार्केट में लिस्ट हो गया है। और यहाँ पर जो डेट लिखी होती है वो लास्ट डेट होती है लिस्टिंग की। तो आज लास्ट डे लिस्टिंग डेट के अपने लास्ट डे लिस्ट हो गया है ये ईटीएफ। तो देख लीजिए सेम ईटीएफ का ये पूरा डॉक्यूमेंट है, तो देख लेते हैं। तो ये है ग्रो का डीमैट अकाउंट और आप यहाँ पर देख सकते हैं डीएसपी म्यूचुअल फंड का बीएसई मिड स्मॉल प्राइवेट बैंक ईटीएफ, जो कि बीएसई के मिड स्मॉल प्राइवेट बैंक इंडेक्स को ये ईटीएफ ट्रैक करने वाला है। तो ये जो इंडेक्स है यहाँ पर आप नाम से ही पता कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप से प्राइवेट बैंक्स देखने को मिलेंगे इस इंडेक्स में। तो यहाँ पर लार्ज कैप के कोई भी बैंकिंग स्टॉक्स देखने को नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर जो अभी इसका प्राइस है वो 17.39 है। और ईटीएफ का कोड जो है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं मिड बैंक एड। तो इस कोड को अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में डालेंगे तो ये ईटीएफ आपको मिल जाएगा। और ये ईटीएफ दोस्तों आज ही लिस्ट हुआ है। आप इसे 1 वीक के भी चार्ट में देखेंगे तो आज ही की डेट दिखाएगा, इससे पहले का डेटा नहीं दिखाएगा। 7 अगस्त तक का ही डेटा शो करेगा क्योंकि आज ही ये ईटीएफ लिस्ट हुआ है। और अभी इसको मार्केट में मुश्किल से 1 घंटा अभी नहीं हुआ है। यहाँ पर वॉल्यूम्स अभी बहुत ही कम दिख रहे हैं दोस्तों। 286 का वॉल्यूम आया है, वो जस्ट बिकॉज इस ईटीएफ के बारे में अभी गिनती से ही कुछ लोगों को पता होगा। और अभी हम जस्ट इसकी लिस्टिंग अपडेट दे रहे हैं आपको। तो जैसे जैसे लोगों को इस ईटीएफ के बारे में पता चलेगा तो हो सकता है यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता हुआ देखने को मिले, बट रियलिटी अभी यह है कि अभी यहाँ पर वॉल्यूम्स नहीं हैं। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके इंडेक्स के बारे में। तो यहाँ पर जो बीएसई 1000 इंडेक्स होता है उसमें से मिड कैप और स्मॉल कैप में जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं उन स्टॉक्स को इस इंडेक्स में शामिल किया जाता है। यहाँ पर लार्ज कैप से कोई भी बैंकिंग स्टॉक नहीं होंगे और साथ ही साथ मिड और स्मॉल कैप से कोई गवर्नमेंट बैंकिंग स्टॉक्स भी देखने को नहीं मिलेंगे, पीएसयू बैंक्स भी नहीं देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर चार्ट आप नीचे देख सकते हैं, बीते लगभग 5 साल का ये चार्ट है। तो बीते 5 साल के चार्ट में आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, रिटर्न यहाँ पर अच्छे दिख रहे हैं। 2021 से 2026 तक का डेटा है ये। और गिरावट की बात करें तो यहाँ पर कोई भी गिरावट हमें नहीं दिख रही है। इंडेक्स लगभग अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ हम बता दें आपको, हमने वीडियो के शुरुआत में भी बताया कि इस इंडेक्स का अभी तक मार्केट में कोई भी ईटीएफ लिस्टेड नहीं है। वो हम आपको सर्च करके भी दिखा देते हैं। तो उसको अगर आप कॉपी कर लेंगे इस इंडेक्स को और यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे तो देख लीजिए इस इंडेक्स का एकमात्र ईटीएफ लिस्टेड है जो कि आज लिस्ट हुआ है डीएसपी का बीएसई मिड स्मॉल प्राइवेट बैंक ईटीएफ। और कोई भी ईटीएफ यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा इस इंडेक्स का। तो चलिए अब हम इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टॉक्स 18 है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर रिबैलेंसिंग वगैरह भी देख पाएंगे, सेमी एनुअली होता है जून और दिसंबर में। फिर यहाँ पर रिटर्न्स आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये रिटर्न्स ही जो हैं जो इस इंडेक्स को और इस ईटीएफ को खास बना देता है। देखिए ड्यूरिंग ईयर यहाँ पर 16-17% के रिटर्न्स रहे हैं, काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। और बीते एक साल में जो रिटर्न्स आए हैं वो बहुत ही शानदार आए हैं।
देखिए लगभग 40% का रिटर्न है बीते एक साल में। तो इस रिटर्न को अगर आप कंपेयर करेंगे एक ऐसे इंडेक्स के साथ जिसको कि सभी जानते हैं बीते एक साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और वो इंडेक्स है निफ्टी मेटल। आपको पता ही होगा बीते एक साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, और अभी तक लोग यही समझ रहे हैं कि सबसे अच्छा इंडेक्स यही परफॉर्म किया है, और समझना चाहिए भी क्योंकि इसने अच्छा परफॉर्म किया भी है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ क्लियरली देख पा रहे होंगे कि निफ्टी मेटल इंडेक्स जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर, बाकी सभी सेक्टर्स को आउट परफॉर्म किया है इसने, निफ्टी मेटल ने। जितने भी सेक्टर्स हैं, थीमेटिक इंडेक्स हैं या फिर जो ब्रॉडर मार्केट के इंडेक्स हैं, उनको सभी को आउट परफॉर्म किया है बड़े मार्जिन से। और देखिए सबसे ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर रिटर्न कितने आए बीते एक साल में देखेंगे तो लगभग 37% के, 37% के। तो अब ये जो इंडेक्स है जो आज ETF लिस्ट हुआ है जिस इंडेक्स का, वहाँ पर देखिए इससे भी ज़्यादा रिटर्न आए हैं बीते एक साल में, लगभग 40% के। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो फिलहाल से ये इंडेक्स को कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर बने हैं बीते एक साल में, और 3 साल में 16-16.5% के रिटर्न रहे हैं CAGR बेसिस पे, और 5 साल का CAGR लगभग 18% का है। तो रिटर्न के मामले में तो ये ETF काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बाकी सिर्फ रिटर्न देख के हम निवेश नहीं कर सकते हैं, और ये भी मान के चलें कि अगर बीते एक साल में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है तो इनकेस इस लाइफ टाइम हाई पर अगर कोई निवेश करेगा तो थोड़ा सा गिरावट का भी खतरा रहेगा। रिटर्न अच्छे हैं वो बात अलग है, पर लाइफ हाई पे ये भी एक डर होता है कि यहाँ से गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। पर ओवरऑल ये कह सकते हैं कि ये एक अच्छा अभी परफॉर्मिंग सेक्टर है जो इस समय परफॉर्म कर रहा है। बाकी पी रेशियो देखिए 18.78% का है, और PB रेशियो 2 का है, और डिविडेंड यील्ड 0.47% का है। ये है टॉप 10 बैंक्स, जो कि यहाँ पर सभी प्राइवेट बैंक आपको देखने को मिलेंगे, और फेडरल बैंक टॉप वेटेज है जिसका कि ज़्यादातर बैंकिंग इंडेक्स में काफ़ी कम वेटेज होता है। और यहाँ पर उन बैंक का वेटेज ज़्यादा है जिनका अमूमन जो लार्ज कैप बैंकिंग ETF होते हैं वहाँ पर काफ़ी कम वेटेज दिया जाता है। तो यहाँ पर स्मॉल बैंक्स जो हैं उनका वेटेज ज़्यादा है, जिस वजह से यहाँ पर रिटर्न भी ज़्यादा है। और बाकी जो बड़े बैंकिंग इंडेक्स है लाइक बैंक निफ्टी या PSU बैंक्स या जितने भी बड़े बड़े बैंकिंग इंडेक्स हैं, वहाँ पर उतने अच्छे रिटर्न ना बनने का मेन कारण ये भी है कि वहाँ पर HDFC बैंक का बहुत बड़ा वेटेज होता है, क्योंकि सबसे बड़ी बैंकिंग कंपनी है, आपको भी पता है सबसे बड़ा बैंक है। और HDFC बैंक बीते एक साल में परफॉर्म नहीं कर रहा है, बीते एक साल में 26% की यहाँ पर गिरावट है, जिस वजह से बैंक निफ्टी हो या और भी जितने बैंकिंग इंडेक्स हों या बैंकिंग ETF हो, वहाँ पर उतने अच्छे रिटर्न नहीं हैं। पर यहाँ पर क्योंकि जो लार्ज कैप बैंक्स हैं उनको शामिल ही नहीं किया गया है, और गवर्नमेंट बैंक्स को भी शामिल नहीं किया गया है, तो इस वजह से यहाँ पर रिटर्न्स थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, और हमने आपको अपडेट दे दिया है। तो आज एक नया ETF और लिस्ट हो गया है दोस्तों, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। बाकी हमारी तरफ से कहीं भी कोई भी निवेश की सलाह नहीं है। कोई भी एक्शन परफॉर्म करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, तो इसको लर्निंग पर्पज़ से ही लें। बाकी यहाँ पर वॉल्यूम्स थोड़े से कम है, वॉल्यूम्स जब यहाँ पर अच्छे हो जाएँ तो आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं, पर अभी फिलहाल से वॉल्यूम्स काफ़ी कम दिख रहे हैं। तो ये वो अपडेट था जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ETF से रिलेटेड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।